हाँ जी, सभी भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और हमारी कंपनी का नाम जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इस पे लिख दिया है यूनिक बिजनेस ग्रुप है। ये मेरे नंबर हो गए, ये हमारी वेबसाइट हो गई www.uniquebusinessgroup.in के नाम से। हमारे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, जिनकी हम फ्रेंचाइजी देते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंजन ऑयल के बारे में बताने जा रहा हूं कि इंजन ऑयल का बिजनेस करने के लिए एक्चुअल आपके पास में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रोकड़ा कितना होना चाहिए, धनलक्ष्मी कितनी होनी चाहिए और उसमें कितना प्रॉफिट आपको निकल के आता है। देखो, हर कोई बिजनेस आप लगा के चलो, कोई सा भी बिजनेस ले लो, तो इस बिजनेस के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से मैं इसमें आपको इंजन ऑयल के इंजन ऑयल का जो प्रॉफिट है वो बताने जा रहा हूँ कि प्रॉफिट कितना होगा और आपकी जो लागत है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कितना रहने वाला है। तो देखो, बिजनेस कोई सा भी लेके चलो आप, बिजनेस में करने के लिए पीछे के लिए स्टॉक में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। आप चाहे कोई सा भी बिजनेस उठा के देख लो, अगर जो बिजनेस मान के चलो आपका 1-2 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़्यादा नहीं तो 1-2 लाख रुपया पीछे के लिए और स्टॉक में आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, तो ही बिजनेस चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। आप लोगों ने अगर बिजनेस पहले किए हुए हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, और आपका अगर बिजनेस नहीं चला है, तो उसका केवल और केवल एक ही कारण होता है कि आपने स्टॉक के लिए पैसे नहीं रखे। आप क्या करते हो, मोटा मोटी करके कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो उस इन्वेस्टमेंट के जुगाड़ में लग जाते हो। मान के चलो कोई बिजनेस जूते का है या साड़ियों का है, अब किसी ने बोल दिया भाई 5 लाख रुपए से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपने इधर उधर से मारा मारी कर करू के 5 लाख रुपया आपने बिजनेस में लगा दिया। अब मान के चलो कुछ जो अच्छे अच्छे पीस हैं वो निकल गए आपकी दुकान से। अब स्टॉक मंगाने के लिए आपके पास में इतना बजट ही नहीं आया है, क्योंकि आपका माल तो बिका है 10%। अब 10% आप कहीं से भी ऑर्डर करोगे तो 10% माल आने वाला नहीं, तो आपको पूंजी चाहिएगी उसके लिए। तो पूंजी आप बैक साइड में रख के चलो, स्टॉक में रख के चलो, तो ही बिजनेस रन हो पाएगा, अदरवाइज बिजनेस रन नहीं हो पाएगा। अभी बहुत सारे लोग क्या है, हम भी बोल देते हैं कि भाई इंजन ऑयल में आप 10,000 20,000 30,000 रुपये लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन इतना ही पैसा आपको स्टॉक में और चाहिए होता है तो बिजनेस रनिंग करेगा, अदरवाइज आपका बिजनेस रनिंग नहीं करेगा। जैसे मान के चलो आपने 3 कार्टून या 4 कार्टून आपने मंगा लिया, आपके पास में 3 या 4 कार्टून आपके पास में है, आपने माल मंगा लिया। अभी आप गए मार्केट में बेचने के लिए, आप 10 लोगों से मिले या 20 लोगों से मिले, उनमें से 3-4 दुकान वाले हैं जिन्होंने आपसे कह दिया बन के ठीक है भाई आप मेरे को माल डाल दो, तो 3-4 पेटी आपके पास में रखी हुई है, 3-4 दुकानदारों ने बोल दिया आपके पास में कि भाई माल डाल दो। अब दूसरे दिन किसके पास में जाओगे आप? या तो जाओगे नहीं, जाओगे तो फिर 3-4 लोगों ने फिर बोल दिया आपसे भाई माल डाल दो आप हमारे लिए, फिर आप माल कहाँ से लेके आओगे? तो माल के लिए तो पैसे ही नहीं, मतलब पैसे आए हैं लेकिन आप ऑर्डर करोगे तो 3-4 दिन का टाइम चाहिएगा, 3-4 दिन लग जाएंगे उसको आने में आपके पास में। कहीं से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, 3-4 दिन माल मंगाने में लग जाएगा आपको, तो फिर आपका बिजनेस कैसे चलेगा? और मान के चलो ये पेटी भी आपने दुकानदार ने बोल दिया आपको कि बन के ठीक है आप मेरे को डाल दीजिएगा, माल डाल दीजिएगा, आपका हम पेमेंट है वो 7 दिन में कर देंगे, या डालना हो जाता है। इंजन ऑयल का जो है बिजनेस है, इसमें उधारी का ज़्यादा चलता है कि इसमें 7 दिन और 10 दिन की उधारी दुकानदार खूब करते हैं इसमें। तो मान के चलो ये माल आपने उधारी में डाल दिया, अब आपके पास में पैसे नहीं है माल मंगाने के लिए, तो आपका बिजनेस तो हो गया भाई वहीं पे ख़त्म। ख़त्म कैसे होगा? अगला बंदा है वो बोलेगा आपसे, दोबारा बोलेंगे ये तो कि भाई पैसे तो ले लो लेकिन माल तो दो,
और आपने बिजनेस वहीं की वहीं स्टॉप कर दिया, आपके पास में पैसे ही नहीं माल मंगाने के लिए, तो ये दुकानदार भी आपका पैसा खा जाएंगे, ये भी नहीं देंगे। उसको पता चल गया ना दुकानदार को कि आपने काम बंद कर दिया है, तो फिर दुकानदार भी पैसा नहीं देगा। दुकान जब तक चल रही है, उधारी का है सिस्टम, वो तब तक ही आता है। दुकान बंद है तो उधारी आना भी बंद हो जाता है भाई, 50% उधारी रह जाती है। ये आप हमेशा ध्यान रख के चलना। तो इंजन ऑयल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम नहीं तो आपके पास में 50-60 हज़ार रुपये का बजट होना ही होना चाहिए। 50,000 60,000 का एक बार में आप ऑर्डर मत करो, आप 30,000 में ऑर्डर करो। 30,000 रुपये का 10 पेटी आप मंगा के चलो, 30-32 जो भी है, तो आप पहले 10 पेटी का ऑर्डर करो। 10 पेटी का ऑर्डर कर दिया, अब आपको करना क्या है कि 10 पेटी में से 5 पेटी, एक पेटी में आती हैं 20 बोतल। आप दुकानदार को 20 बोतल दे के मत चलो, दुकानदार को एक कार्टून पूरा की पूरा मत दो, आपको दुकानदार को देना है केवल 10 बोतल। कि 10 बोतल दे दी दुकानदार के लिए आपने कि बन के भाई ये 10 बोतल रखो, आप पैसे अभी मत दो, 7 दिन के बाद में दे देना, आप 7 दिन का कलेक्शन है, जो भी आप रखते हो 7 दिन का शेड्यूल बना लो या 10 दिन का बना लो, हफ्ते में 3 बार का बना लो या हफ्ते में 4 बार का बना लो। बहुत से लोग हफ्ते में महीने में आप या तो 4 बार का रख लो, 3 बार का रख लो, बहुत से लोग हैं वो 2 बार का रखते हैं, यानी कि 15-15 दिन का रखते हैं। यानी कि 1 तारीख को कलेक्शन कर लेंगे इधर, 15 तारीख को कलेक्शन कर लेंगे, फिर 1 तारीख को कर लेंगे, तो 15-15 दिन के गैप हो जाते हैं। उस तरीके से भी आप कलेक्शन कर सकते हो। तो उसमें क्या है, आपको 10 बोतल आपने एक को दे दी, तो 5 जो कार्टून है वो 10 दुकानों पे आपके पहुंच गए और उनसे आपने 10 दिन का बोल दिया। तो जैसे ही आपके 5 कार्टून निकले हैं, 10 पेटी का ऑर्डर फिर मार दो आप रिपीट, फिर आपका रूटीन घूम गया। फिर आप जो 5 पेटी पहले रखी हुई हैं उनको आप दूसरे जो दुकानदार हैं उनको दे सकते हो, प्लस आपके पास में माल आ चुका है, इधर से आपका फिर पैसा आने लग जाएगा, इधर आप उनको माल की सप्लाई कर दो। तो माल की सप्लाई चेन बनाना बहुत जरूरी है, पीछे स्टॉक में पैसा रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बिजनेस आपका नहीं चल पाएगा। तो अब मैं बात बता देता हूं कि इंजन ऑयल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10-12 हज़ार रुपये से आप सोच रहे हो कि 10-12 हज़ार रुपये से हम स्टार्ट कर लें, भैया कतई मत करना। इससे बढ़िया यह है कि अदर कोई बिजनेस आपको मिल रहा है तो वो आप करो। 50-60 हज़ार रुपये का बजट आपके पास में होना ही होना चाहिए, तो आप इंजन ऑयल के बिजनेस से हाथ लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ, दूसरे बिजनेस में चले जाओ। कोई कम पैसे से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उस बिजनेस में चले जाओ। कोई 2,000 से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस तो आपके पास में 10,000 रुपया होना जरूरी है, तो बिजनेस आप रन कर सकते हो। 2,000 से स्टार्ट अगर कोई बिजनेस हो रहा है और 2,000 से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पीछे के लिए स्टॉक नहीं रखा है, तो हो सकता है आपका वो बिजनेस नहीं चल पाए। तो अब आपको ये तो पता चल गया भाई इंजन ऑयल बिजनेस में आपको पैसा कितना चाहिए। 50-60 हज़ार रुपया आप अगर तहसील लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने पास में इतना पैसा स्टॉक आपके पास में होना ही होना चाहिए। अब देखो इसमें 2 बातें आती हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अरे नहीं यार ज़्यादा पैसा लगाएंगे हो सकता है कहीं डूब जाए, समझ रहे हो, तो कम पैसा, जितने पैसे कम पैसे से स्टार्ट होगा बिजनेस उतना ही बढ़िया है। भैया ये आपकी थिंकिंग गलत है, जितना आप बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ही आपको प्रॉफिट आने वाला होता है। और ये थिंकिंग आप कभी भी मत रख के चलिएगा कि आपका कोई माल है या आपका जो बिजनेस है वो चलेगा नहीं चलेगा, ये तो थिंकिंग आप निकाल ही दो अपने दिमाग से। ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जो चलेगा नहीं। बस थोड़ी थोड़ी ट्रिक अपनानी है आपको कि कैसे बिजनेस रन करना है, उसी में आपको अपनी ताकत है, दिमाग है, वो सारा कुछ झोंक देना है, बिजनेस अपने आप चलेगा। आप प्रॉफिट की साइड भी मत जाओ, आप प्रॉफिट की साइड भी मत जाओ, उससे देखो मत कि भाई मेरे को इतना कमाना है, इतना कमाना है, इतना कमाना है, ऐसे मत सोचो। आप ऐसे सोचोगे पैसा तो अपने आप आएगा, जब बिजनेस चलेगा तो पैसा तो कहीं नहीं जाने वाला, पैसा तो आना ही आना है, फिर किसके पास में आएगा। आप तो बिजनेस रन करने पे जोर दो, ना कि ये सोचने पे कि यहाँ से कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा, वो तो आप अपने दिलो दिमाग से निकाल ही दीजिएगा।
और कभी भी ऐसे मत सोचिएगा, कोई सा भी बिजनेस उठा के देखो, आप कोई सा भी बिजनेस करो, ये ही नहीं है कि भाई मेरे से जुड़ के करो, आप इंजन ऑयल का बिजनेस करो या टायर सीलेंट का बिजनेस मेरे से जुड़ के करो। अरे कहीं भी आप बिजनेस करो, किसी भी क्षेत्र में बिजनेस करो, एक तो ये दिमाग में थिंकिंग लेके आओ ही मत कि ये काम मेरे से नहीं होगा। खड़े हो, काम करो आप, तो ऑटोमेटिकली करके रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो भैया इनकम भी आएगी आएगी, कहीं इनकम कहीं नहीं जाने वाली होती है। हाँ, ये यथाकथित सत्य है। ये मैं बात बता दूं, कहीं ऐसे सोचो कि भाई 10,000 रुपये लगाओ और करोड़पति बनो, करोड़पति कोई ना बन रहे 10,000 रुपये लगा के। एक टाइम होता है, दिमाग चाहिए करोड़पति बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकते हो, आराम से बन सकते हो। देखो मैं बताऊं आपको कि मान के चलो आपने, इंजन ऑयल की बात कर रहा हूं, इंजन ऑयल में आपने किया है कि 3 कार्टून आपके निकल गए भाई पर डे के, 3 कार्टून आपके पर डे के निकल रहे हैं, यानी कि 3 कार्टून आप खुद से निकाल रहे हो, तो आपको एक कार्टून पे 1,000 रुपया बचत हो रही है। आप खुद से सेल कर रहे हो तो 1,000 से 1,100 रुपये भी नहीं बचते। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई 100 रुपये का लो, 200 रुपये में 200 रुपये में बेचो तो 100 रुपये बच रहे हैं आपको एक बोतल पे। एक बोतल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये बचेंगे, 50 से 60 रुपये भी नहीं बचते, क्योंकि कोई जैसा ऑयल देगा मिस्त्री भी उसी हिसाब से पैसा देगा। ऐसा थोड़ी है आपने ऑयल दे दिया और उसको बोल दिया भाई कास्ट्रोल के पैसे दे दो 300 रुपये में, कास्ट्रोल वाला भी तो दे रहा है 300 रुपये में। तो ऐसे नहीं होता। आपको बचत जो होने वाली है वो एक बोतल पे खुद से सेल करोगे तो 50 रुपये आपको बचत होती है। तो एक कार्टून में 20 बोतल होती हैं, 1,000 रुपया कार्टून आपको आराम से निकल के आ जाता है। मान के चलो आपका 3 कार्टून भी पर डे का नहीं निकला है, 10-10 बोतल आपने दी है, यानी कि आपका 1.5 कार्टून बिका है, तो 1,500 रुपया पर डे का आपको ये बचत हो गई। अब महीने का आप लगाओगे तो ये बैठ जाता है आपका 45,000 रुपया। अगर खुद से बेचते हो तो ये हो जाएगा आपका 90,000 रुपया, डबल हो जाएगा। तो सॉरी, वो 1.5 पेटी बेच रहे हो तो 45,000 रुपया हो जाएगा, और 3 पेटी बेच रहे हो तो 90,000 हो जाएगा। अभी आप 1.5 पेटी बेच रहे हो तो 45,000 रुपया आपका हो गया। इसमें भी अब खर्चे हो जाएंगे, तो आपको 30-35,000 रुपया का मंथ का इनकम हो गई पहले महीने में। अब ये पहले महीने की इनकम हो गई आपकी। अब ये जो इनकम है ना, ये तो आपकी परमानेंटली इनकम हो गई। अब दूसरे महीने में आपकी इनकम बढ़ जाएगी, दूसरे ग्राहक जुड़ेंगे, दूसरी दुकान जुड़ेंगी आपसे, तो वो डबल हो जाएगा आपका। डबल हो गया। अब जब तीसरे महीने में जाएंगे तो वो 2 महीने की जो आपकी दुकानें जुड़ी हुई हैं वो तो आपकी फिक्स दुकान हो गई। अब तीसरे महीने में आपको अलग से दुकान जोड़नी है, यानी कि 3 महीने में, तीसरे महीने में आपकी इनकम लाखों में चली गई। छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आपको लाखों में इनकम आराम से हो रही है इंजन ऑयल के बिजनेस से। अब बात आती है, आप मेरे थ्रू जुड़ के हमारे से कहते हो कि मैं आपका बिजनेस सेट करके दे दूं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको अपने जेब से करने हैं। एक दुकान लेके मेरे को देनी है किराने से। किराया मेरी साइड से दुकान का रहता है 5,000 रुपया पर मंथ का, और आराम से मिल जाती हैं। आप किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप बैठे हुए हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हो, 5,000 में आराम से, 5,000 से कम में ही मिल जाएगी। और 15 बाई 10 की दुकान आराम से आपको मिल जाएगी। 10 बाई 20 की हो, 15 बाई 15 की हो, ऐसे दुकान ले लेना कि उसमें ऑफिस स्टाफ भी बैठ जाए और उसमें माल भी स्टॉक हो जाए, ऐसी दुकान चाहिए। हाँ, प्राइम लोकेशन पे मत लीजिएगा, मेन मार्केट में मत लीजिएगा, क्योंकि दुकान से कभी माल नहीं बिकने वाला होता है। दुकान पे तो कॉलिंग का हो गया और स्टॉक का हो गया। बेचेंगे कौन? सेल्समैन। सेल्समैन कहाँ बेचेगा? वो तो फील्ड में जाएगा। तो दुकान ऐसी जगह पे मत लो कि भाई प्राइम लोकेशन पे चाहिए या मेन मार्केट में चाहिए। आप मार्केट से थोड़ा इधर उधर में लीजिएगा, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए।
कि कोई जाए तो आराम से इजीली पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि कहीं गलियों में ले दी आपने दुकान, 2 किलोमीटर चलो भाई पैदल चल के गया है कोई आदमी। तो ऐसी दुकान ऐसी जगह पे लीजिएगा जहाँ पे आदमी आराम से अपनी पार्किंग खड़ी कर दे, गाड़ी से भी आए तो कोई खड़ी कर दे, कोई बाइक से भी आए तो इजीली पहुंच जाए, ऐसी दुकान चाहिए। तो 5,000 पर मंथ का किराया मेरी साइड से रहेगा। ठीक है साहब। ऑफिस पे हम एक कॉलिंग स्टाफ बैठा के चलते हैं, वो आपका ही काम करता है। जो कॉलिंग स्टाफ है वो आपका ही काम करेगा। जो सेल्समैन लगे हुए हैं, सेल्समैन जो जिन दुकान वालों से बात करके आए उन पे वो कॉल करता है, जो भी रहेगा वो कॉल करेगा। थोड़ी लाइट चली गई है, मैं इन्वर्टर इसको कर देता हूँ ऑन। हाँ, तो ऑफिस का जो किराया रहेगा वो मेरी साइड से ही रहता है, प्लस आपको 3 से 5 सेल्समैन मैं आपके अंडर में काम करने के लिए लगा के दूंगा, यानी कि माल बेचने के लिए आपको सेल्समैन लगा के दूंगा। सेल्समैन की भी आपको हेडेक नहीं है, सेल्समैन की सैलरी जो होती है वो भी हमारी साइड से ही रहती है। ठीक है साहब। वैसे मैं थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूँ, हम सेल्समैन को देते हैं 12,000 प्लस 3,000 पेट्रोल का, और एक लिमिट होती है उनकी बेचने की, उससे ऊपर जाता है तो इंसेंटिव भी देते हैं हम उनको। वो काम हमारा है लगाने का, तो हम लगाते हैं अपने हिसाब से। आपको सेल्समैन की सैलरी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है साहब। सेल्समैन की सैलरी हमारी साइड से हो गई। अभी हम देते हैं आपको 40 रुपया पर बोतल का मार्जिन, एक बोतल पे देंगे 40 रुपया। आप खुद से बेच रहे हो तो कितना आ रहा है 50 रुपया, आप मेरे से बिकवा रहे हो तो मैं दे रहा हूं आपको 40 रुपया बोतल। आप खुद से सेल कर रहे हो, एक कार्टून पे आपको बच रहा है 1,000 रुपया। आप मेरे थ्रू काम करोगे, मैं दूंगा आपको 800 रुपया पर कार्टून। ठीक है जी। अभी ये जो सेल्समैन है ये एक एक पेटी भी एक सेल्समैन पर डे की बेच के आएगा, तो मान के चलो 3 सेल्समैन आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, 5 छोड़िएगा, 3 का ही लगा लीजिएगा। 3 पेटी आपकी पर डे की बिक गई। 3 पेटी का मतलब हो गया 8 तिया 2400 रुपया। 2400 रुपया आपका पर डे का इनकम हो गया। ठीक है साहब। अब आप मंथली का लगा लो। अब होता क्या है, ये जो इनकम है ये इसी मंथ की है। अगले महीने में जो इनकम है, ये जो ग्राहक हैं, दुकानदार हैं, वो तो हमारे से जुड़ गए। सेल्समैन को फिर अगले महीने में तो दूसरे दुकान वाले देखने, वो दुकान वाले तो आपके पास में माल लेंगे ही लेंगे, जिनके पास में आपका माल पहुंच गया वो दोबारा भी लेंगे आपसे माल। तो अगले महीने में नए कस्टमर देखने होते हैं, तो वो इनकम आपकी डबल हो जाती है। तीसरे महीने में आपकी इनकम है वो ट्रिपल हो जाएगी, यानी कि आप फर्स्ट मंथ से ही लाखों रुपया कमाना स्टार्ट कर देते हो। आपका दूसरे महीने में आराम से, दूसरे नहीं, मैं तो ये कहता हूं तीसरा महीना लगा लो, तीसरे महीने में आपकी 1.5 लाख रुपए से प्रॉफिट 1 रुपया भी कम नहीं होगी। अगर आप हमारे तरीके से चलते हो, हमारे थ्रू काम करा के चलते हो, सारी हेडेक हमारी हो जाती हैं। स्टेट लेवल पे भी आता है, लेकिन स्टेट लेवल का अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग भी हो गया है। तो देखो, काम करने का ये है भैया तरीका कि आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करो, पैसे की कोई कमी नहीं होती। हाँ, ये होता है कि बहुत से लोग होते हैं कि भाई बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। अरे बिजनेस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ऑयल का बिजनेस तो इतना अच्छा है, सालों साल चलने वाला है। आप कीजिएगा, आप इस बिजनेस से एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो। आपकी मार्केट में आप एक अलग से पहचान बना सकते हो, और इजीली बन जाती है इसमें। हाँ, ऐसा नहीं है कि सेल्समैन मैंने लगा दिए, सेल्समैन लगा दिए, सेल्समैन केवल उतने तक ही सीमित रखो सेल्समैन को आप, कि भाई आप ऑर्डर लेके आइएगा, माल पहुंचाने का काम आप करो, दुकानदार से आप भी जुड़े रहो। क्योंकि सेल्समैन हो सकता है इस महीने काम करे, अगले महीने वो बोल दे भाई सेल्समैन की भाई मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं तो नहीं कर रहा काम, या फिर उसको अच्छी जॉब मिल जाए और कहीं पे, तो वो वहाँ चला जाए, या फिर काम करके कम दे रहा है, हम ही निकाल दें उस सेल्समैन को, दूसरा सेल्समैन लगा लें। तो सेल्समैन के ऊपर डिपेंड है कि मत चलिएगा। ठीक है, नमस्कार।